अब बाहुबली के दोनों ही पार्ट्स के हिंदी वर्जन तो मैंने रट के रखे हैं, तो इस कंबाइंड बाहुबली द एपिक के लिए मैंने जानबूझ के तेलुगु वर्जन चुना IMAX 2D वाला, जिसके दो रीजंस थे। IMAX का तो तुम जानते हो एक्स्ट्रा इमेज दिखती है, मगर दूसरा एक ऐसा रीजन है तेलुगु वर्जन चुनने का कि तेलुगु लैंग्वेज मुझे आती नहीं, और लैंग्वेज डायलॉग्स पे हमारा जब ध्यान नहीं होता तब हम विजुअल्स, टेक्निकल्स, सिनेमैटिक बातों पर ज्यादा नोटिस कर पाते हैं। और भाई क्या क्या बातें नोटिस हुई है मुझे उस IMAX वाली बड़ी स्क्रीन में 4K लेजर प्रोजेक्शन में, जो आज तक 100 बार देखने पर भी ना मोबाइल पर ना लैपटॉप पर कहीं पे भी नोटिस नहीं हुआ था। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी, कैसा है इसका IMAX एक्सपीरियंस, क्या डिफरेंसेस है इसमें, और दो पार्ट्स को मिला के कौन सा पार्ट कट करके इसको छोटा करा गया है। टोटल 3 घंटे 45 मिनट का है, जिसमें फर्स्ट हाफ 1 घंटे 45 मिनट का और सेकंड हाफ 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन से। फर्स्ट इंप्रेशन मतलब IMAX में जाने पर जो पहला बाहुबली द एपिक का टाइटल कार्ड दिखता है, उसके बाद जो बाहुबली 1 के विजुअल्स दिखते हैं, वो जो IMAX का बड़ा वाला रेशियो है, और मैं जिस थिएटर में गया था वो तो 4K लेजर प्रोजेक्शन वाला थिएटर था। तो इमेज क्वालिटी, स्क्रीन पर डिटेल्स, रिजोल्यूशन, क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच थी, वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट। जिसके बाद सरप्राइजिंगली मुझे इंप्रेस किया IMAX के साउंड ने। मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैंने कभी IMAX में कुछ देखा नहीं, पर बाहुबली सीरीज का BGM ही कुछ ऐसा है कि वो BGM IMAX में एक्सपीरियंस करने के बाद भाई अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। जिसके बाद इन दोनों फिल्मों को छोटा कैसे करा, क्या डिफरेंसेस है, वो सेकंड हाफ में देखेंगे इस वीडियो के, मगर उससे पहले देख लेते हैं विजुअली इस मूवी में क्या अलग है, या फिर क्या ऐसा है जिसके लिए तुम्हें पैसा खर्च कर सकते हो। जिसमें सबसे पहली चीज तो किसी को भी नोटिस हो जाएगी, जो मूवी में स्काईज के शॉट है, आकाश के शॉट है, सनराइज सनसेट के शॉट है, उसमें थोड़ा सा स्काई का सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़ा सा और कलरफुल लगता है। जिसके बाद कई शॉट्स में, कई सिक्वेंसेस में, जैसे वो जहाज महिष्मती तक जाते वक्त प्रभास जब अनुष्का को महिष्मती को लेके जाता है, तो वो जहाज जो आसमान में उड़ता है, उस वाले गाने में भी काफी डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब वो रीमास्टर्ड 4K क्वालिटी पूरी फील हो रही थी। मगर एक और चीज नोटिस हुई कि बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 इन दोनों पार्ट्स में, मतलब इस बाहुबली द एपिक के फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में काफी की डिफरेंसेस नोटिस हुए। मतलब बाहुबली 1 एक नए युग की शुरुआत थी, जब उनके पास ज्यादा कुछ बजट नहीं था, तो बाहुबली 1 के VFX में वो कमियां अब 4K के लेवल पे वो नोटिस हो जाती है। मगर जैसे ही सेकंड हाफ चालू होता है, सडनली VFX वाइज, विजुअल्स वाइज मूवी और भी प्रीमियम लगने लगती है। मतलब फर्स्ट हाफ में कहीं इरिटेट करती है ऐसे नहीं, मगर वो 2015-17 के हिसाब से, वो जो बाहुबली 1 का ईयर था, और शुरुआत में उन्हें ज्यादा बजट नहीं होगा या फिर VFX का उतना अभी परफेक्शन आया नहीं होगा, तो उस हिसाब से बाहुबली 1 के VFX शॉट्स में वो थोड़े से वीक लगते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड हाफ में हमें दिखने वाले बाहुबली 2 के VFX शॉट्स, और एक्सपेक्टेड है, मगर क्लियरली नोटिस हो जाता है। और दोनों हाफ की बात करें, यानी दोनों फिल्मों की बात करें, तो दोनों का फील भी बहुत अलग है। जिसमें फर्स्ट हाफ यानी बाहुबली 1 एक मोर ऑफ अ लाइफफुल, एक नेचरफुल एक्सपीरियंस फील होता है, मोर ऑफ अ दिल को छू जाने वाला एक्सपीरियंस फील होता है, मतलब वो वाटरफॉल्स एंड ऑल सब। मगर इसी के अपोजिट इसका सेकंड हाफ यानी बाहुबली 2 की बात करें, तो इसमें लाइफ वाले सीन्स के बजाय पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। बुरे है नहीं कह रहा, इमोशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, और उन्हीं के कारण वो एक के बाद एक जो एपिक एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं वो पूरे फील होते हैं, इंपैक्टफुल लगते हैं। मगर जो ये सेकंड पार्ट के सारे कटकार स्थान वाले सीक्वेंसेस है, पॉलिटिक्स है, उसी के कारण कुछ लोगों को बाहुबली 1 थोड़ी सी फील बेटर मूवी फील होती है, और यही रीजन है कुछ लोगों को फर्स्ट वाला पार्ट ज्यादा पसंद आने का। मगर मुझे दोनों ही ज्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली एक्शन लेवल पे तो कोई भी एग्री करेगा सेकंड वाला पार्ट बेटर है। तो अब इस एक्सपीरियंस में तुम्हें बता दूं, इस मूवी में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सीन्स, जैसे मेजरली एक्स्ट्रा सीन्स ऐड करे हैं ऐसा कुछ नहीं, मगर जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग सीन्स है, सीक्वेंसेस है, उनमें एक दो एक्स्ट्रा एंगल्स, एक्स्ट्रा कैमरा एंगल्स ऐड करे हैं। जैसे कुछ एक दो जगह कुछ ड्रोन शॉट्स ऐड करे हैं जो उस समय उन्होंने ओरिजिनल वर्जन में ऐड नहीं करे थे, या फिर कुछ जगह एक एक्स्ट्रा कैमरा एंगल ऐड करा है मल्टीपल कैमरा एंगल्स के बीच, जो बहुत से लोगों को शायद नोटिस भी नहीं होगा। मगर इन छोटी छोटी बातों के कारण ये नया वाला वर्जन बोर नहीं होता। जिसके बाद इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज की या फिर माइथोलॉजिकल मूवीज की एक सबसे बड़ी जो वीकनेस रहती है, वो है उनके प्रॉप्स यानी उनके कॉस्ट्यूम्स फेक लगना। वो इस मूवी में टोटली सॉल्व कर दिया है। मतलब कहीं पे भी तुम्हें किसी की तलवार, किसी का मुकुट, कोई प्रॉप, कहीं भी कुछ भी तुम्हें झूठ नहीं लगेगा, लगता है कि पूरा मेटल वाला है। और विजुअल स्केल की बात निकली ही है तो आते ही है डायरेक्शन पे। राजामौली के डायरेक्शन में ऐसी क्या अलग बात है कि बाकी सारे इंडियन डायरेक्टर्स में से राजामौली के हेवी वर्क काफी एपिक लगता है, काफी ग्रैंड लगता है, विजुअली हॉलीवुड लेवल लगता है। हॉलीवुड लेवल मतलब क्या? हॉलीवुड की फिल्में देखने के बाद हमें क्या महसूस होता है कि क्रिएटिव लेवल पे कहीं पे भी
इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। बजट लेवल पे कहीं पे भी तुम्हें वो मूवीज वीक फील नहीं होती। काफी बड़े बड़े विजुअल्स होते हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े समुद्र के विजुअल्स। और वही स्केल अगर किसी भी इंडियन मूवी ने आज तक अचीव किया है तो वो सिर्फ इस बाहुबली ने अचीव किया है, RRR ने भी नहीं। क्योंकि RRR की स्टोरी ही उस लेवल की नहीं थी। बाहुबली की स्टोरी में वो स्कोप था कि बड़े विजुअल्स दिखा सके। और मैं गारंटेड कह रहा हूं कि जब तुम ये मूवी देखोगे, जो इसके बीच बीच में वाइड फ्रेम्स आती है ऐसे दूर से शूट करी हुई, कहीं पे कोई वो वाटरफॉल के सीन में गुफा के अंदर से कोई शॉट दिखाया है, या फिर कुंतल राज्य के कुछ शॉट्स है, कुछ गोल्डन आवर्स के शॉट है, जो भी इस मूवी में एरियल शॉट्स आते हैं दूर वाले काफी सही लगते हैं। वो इसे हॉलीवुड लेवल पर पहुंचा देते हैं। और उससे भी आगे राजामौली यही भी नहीं रुकते। कोई भी एक एक्शन सीन हो या फिर कोई सीरियस सीक्वेंस हो, उसमें भी वो एक वाइड शॉट डालना नहीं भूलते। मतलब तुम्हें ऐसा पूरा फील हो जाता है कि बजट में कोई कमी नहीं है, सब तरफ से दिखा देते हैं, देख लो जी भर के, ये है हमारी दुनिया। और इसी के कारण हम जो कहते हैं हॉलीवुड मूवीज में एक अलग ही दुनिया दिखती है, भाई उनकी फैंटेसी मूवीज असली फैंटेसी फील होती है, तो ये बाहुबली उसी के लेवल की है। एक अलग दुनिया, एक रियल दुनिया फील होती है विदाउट एनी कॉस्ट कटिंग, जिसमें तुम्हें वाइड शॉट्स भी पूरी तरह से देखने मिलते हैं, क्लोजअप्स भी पूरी तरह से देखने मिलते हैं, पूरा इंपैक्ट फील कराते हैं। और स्पेशली इन दोनों ही पार्ट के एक्शन सीक्वेंसेस के बीच का कैमरा वर्क की तो तारीफ करनी पड़ेगी। इंस्पायर्ड तुम कह सकते हो, कह लो, अगर एग्जीक्यूट करना भी कोई बात होती है, राजामौली ने खुद से कहा है कि मैंने इंस्पिरेशन ली है बहुत सी जगहों पर। अगर लोग आते हैं इंस्टा कमेंट्स में शाना बनते हैं कि ये इधर से उठाया उधर से उठाया, सब कॉपी पेस्ट कर दिया, भाई करो ना तुम कॉपी पेस्ट, क्यों नहीं हो रहा किसी और को। यही डिफरेंस होता है कॉपी और इंस्पिरेशन का। जब तुम अपने कन्विक्शन के साथ कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हो अपने अलग फ्लेवर के साथ, तभी उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भेटता है। और आज हॉलीवुड में भी इसकी चर्चा होती है। अब बाहुबली द एपिक, ये मूवी बोर ना होने का एक और रीजन है इस एपिक मूवी का एडिटिंग। मतलब इन्हें पता था फर्स्ट मूवी में इन्होंने थोड़ी सी कैरेक्टर डेवलपमेंट करी है, वर्ल्ड बिल्डिंग करी है, उसकी ज्यादा दिखाने की यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं। और जो कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स डालने पड़े थे फर्स्ट मूवी में वो निकाल दिए हैं। मतलब तमन्ना का जो लव आर्क है वो ज्यादातर कट कर दिया है, और भी कुछ चीजें कट हुई है। 2.5 घंटे की फर्स्ट मूवी फर्स्ट हाफ के लिए इस मूवी के जस्ट 1 घंटा 45 मिनट में निपटा दी है। और सेकंड मूवी में कुछ कट करने लायक ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी 2.5 घंटे की सेकंड मूवी का 2 घंटे के आसपास इन्होंने निपटा दिया है। वो कैसे किया है, तो कुछ जो सीन्स है थोड़े से एक्सटेंडेड रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट करा है, और बहुत से सीन्स को, एक्शन सीन्स को बहुत सी जगहों पर शॉर्ट करा गया है। मतलब बाहुबली 2 का क्लाइमैक्स ही ले लो, इस बाहुबली द एपिक में वो क्लाइमैक्स थोड़ा सा छोटा फील होता है, मगर जो भी सीन्स रखे हैं प्रॉपर एपिक वाले रखे हैं। कोई भी हाई मोमेंट कट नहीं करी है उन्होंने। जिसके बाद अगर कुछ मुझे इसमें 19-20 लगा तो इसमें थोड़ा सा फ्रेम रेट का इशू लगा मुझे। मतलब कुछ कुछ जो कैमरा कोई मूव होते हुए शॉट्स है उसमें इमेजरी उतनी स्मूथ नहीं दिखती, वो अटक अटक के मूव हो रहा है ऐसा दिखता है। और मैंने तो IMAX में देखा था, वो भी बेस्ट वाले 4K लेजर प्रोजेक्शन वाले। वहां पे अगर मुझे कुछ लैगी फ्रेम्स दिख रही है, कुछ ग्लिच दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा एडिट में कहीं पे कुछ फ्रेम्स का इशू तो हुआ है, मगर एज ए कॉमन ऑडियंस किसी को नोटिस नहीं होगा ज्यादातर। और एक्सपीरियंस नोटिस हुआ भी तो भी एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, क्योंकि ये 3 घंटे 45 मिनट एडिट ही ऐसे करे गए हैं कि एक के बाद एक हाई पॉइंट लो पॉइंट, हाई पॉइंट लो पॉइंट, हाई पॉइंट लो पॉइंट, क्लाइमैक्स पूरा पीक पॉइंट। तुम्हें सब पता होते हुए भी ये मूवी बोर तो नहीं करेगी। तो हाँ, इसके विजुअल्स, इसके एक्शन सीक्वेंसेस, इंपैक्टफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, कई जगहों पर काफी तगड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक, और इंडिया का सबसे जबरदस्त डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंसेस, इन कुछ चीजों के कारण तुम इस मूवी पे फिर से पैसा खर्च कर सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो। वैसे ही सबसे अलग, सबसे प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।